2 महीने से जारी रूस यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध से अब यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया को अपनी जद में आने का खतरा बढ़ गया है। जर्मनी में अमेरिका के न्योते पर करीब 40 देश एक सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन को हथियार देने के मामले पर चर्चा के लिए जुटे। इस सम्मेलन में यूरोपीय देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हो रहे हैं। वहीं फिनलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इन दोनों देशों ने यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने का मन बना लिया है। इसे लेकर रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है। वहीं सम्मेलन में शुरुआत से पहले लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि रूसी साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरी दुनिया यूक्रेन की मदद में उठ खड़ी हुई है। इस बैठक से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने बयान से दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का असल खतरा कायम है और इसे कमतर नहीं आंका जा सकता। उन्होंने ये बात अमेरिका द्वारा यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजने के वादे के मद्देनजर चेताते हुए कही। लावरोव ने शांति वार्ता के लिए यूक्रेन के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन सद्भावना की अपनी सीमाएं होती हैं। अगर आपस में मनमुटाव है तो ये बातचीत की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि हम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की द्वारा नियुक्त टीम के साथ बातचीत करते रहेंगे, उसके संपर्क में रहेंगे। ये जंग कब रुकेगी पूछने पर लावरोव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि एक समझौता होते ही निश्चित रूप से ये थम जाएगी, लेकिन मौजूदा तनाव के हालात में तृतीय विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है। वहीं युद्ध के 61वें दिन पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जेलेंस्की से मुलाकात कर यूक्रेन को मदद का वादा किया। जेलेंस्की से मुलाकात में अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने $16.5 करोड़ के गोला बारूद की बिक्री को मंजूरी दी है। वहीं यूक्रेन को विदेशी सैन्य वित्त पोषण से $30 करोड़ से अधिक की मदद देगा। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के रूस के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन वो रूस को कमजोर देखना चाहता है ताकि वो दूसरे देशों के लिए खतरा ना बन सके। जर्मनी में हुई इस बैठक में स्वीडन और फिनलैंड के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इन देशों ने अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन की सदस्यता की तैयारी पूरी कर ली है। दोनों देशों ने मई के मध्य तक आवेदन जमा करने पर सहमति जता दी है। इन दोनों देशों को नाटो की सदस्यता मिलने पर विवाद और गहराने का अंदेशा है, क्योंकि रूस ने पहले ही इन दोनों देशों को नाटो से नहीं जुड़ने की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध की जद में यूरोपीय देश भी आ सकते हैं, क्योंकि रूस बाल्टिक देशों और स्कैंडिनेविया के करीब परमाणु हथियार तैनात करेगा। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।